Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Today we are going to study chapter 4. Chapter 4 Binary Number System. इस चैप्टर में हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डिटेल से देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम की क्या वैल्यू है। ये पेज नंबर है हमारा, पेज है 32, पेज नंबर 32, ठीक है। 32 पे है नंबर सिस्टम। फॉर काउंटिंग डिफरेंट थिंग्स वी यूज़ द नंबर सिस्टम, यानी हम डिफरेंट थिंग्स को काउंट करने के लिए नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो है 4 टाइप्स दी हुई हैं नंबर सिस्टम की। नंबर 1 पे है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 1 पे था डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये टोटल 0 to 9 कितने बन गए? 10 डिजिट बन गए। कितने बन गए? 10। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट्स होते हैं और हर डिजिट की वैल्यू 10 होती है और इसकी बेस भी क्या होती है? 10 होती है। उसके बाद है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। नंबर 2 पे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 एंड 1। 2 डिजिट यूज़ होते हैं, 0 एंड 1। तो इस बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो बेस होगी वो क्या होगी? 2, क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट यूज़ हो रहे हैं तो बेस क्या होगी फिर? 2। और इसके अंदर जो वैल्यू होती है 1 डिजिट की वो क्या होती है? 2। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम 3rd पे था। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर 0 to 7 जो होते हैं डिजिट्स होते हैं, यानी 0 to 7। तो ये टोटल बनते हैं 8 डिजिट। तो इसकी जो बेस होगी वो क्या होगी? 8। और इसके अंदर हर डिजिट की वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी? 8। लास्ट पे हमारा 4 नंबर पे था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल को हमने स्टार्ट में देखा था कि डेसिमल का मतलब होता है 10, यानी यहाँ पे 0 to 9 डिजिट यूज़ होते हैं। तो 0 to 9 डिजिट हो गया और बाकी जो है वो 6 बच गए। तो 6 जो है वो उसने यूज़ किए हुए हैं अल्फ़ाबेट लेटर्स ABCDE एंड F। तो ये टोटल बन गए 16। तो हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, यानी हेक्सा वैसे 16 है लेकिन उसने जब डेसिमल लगा दिया तो इसका मतलब इसके अंदर डेसिमल नंबर्स भी यूज़ होंगे जो हमने किए हुए हैं यहाँ पे 0 to 9। बाकी जो है वो अल्फ़ाबेट लेटर है। ये टोटल 16 बने। तो इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होगी वो कितनी होगी? 16 होगी, ठीक है, ओके। ये हमने डिटेल से देख लिया और यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया और बाइनरी नंबर सिस्टम के, ये मैंने ऊपर ही आपको डिटेल से साथ साथ ही बता दिया है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा है बिट। बिट क्या होता है? बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट यानी 0 एंड 1। अभी हमने फर्स्ट पेज पे देखा था बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि 2 डिजिट यूज़ होते हैं, 0 और 1। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो 0 एंड 1 से ही इन 2 डिजिट को यूज़ करते हुए की जाती है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। और कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा होता है वो 0 एंड 1 की शेप में ही स्टोर किया जाता है, यानी बिट्स में ही स्टोर किया जाता है। बिट्स किसको कहते हैं? 0 और 1 को। और 0 जो होता है इसका मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। अगर आपने कभी काफ़ी ओल्ड जो है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड जो बटन जो हैं उनके ऊपर जो लगे हुए वो देखे हुए, या कभी यूसर मशीन को काफ़ी पुरानी देखी हो तो उसका जो बटन होगा उसको आपने कभी देखा तो उसके ऊपर 0 और 1 राइट के वो होता था। तो जैसे हम 1 वाला जो हिस्सा था उसको प्रेस करते थे तो मशीन क्या हो जाती थी? बंद हो जाती थी, या यूसर मशीन जो भी थी। तो अगर हम 1 को प्रेस करते थे वो मशीन क्या हो जाती थी? ऑन हो जाती थी, ठीक है। अच्छा, बिट। बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट, यानी कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा होता है वो बिट्स यानी 0 और 1 की शेप में स्टोर होता है। अब जब 8 बिट्स मिलती हैं, 8 बिट्स, तो 1 बाइट बनती है। 1 बाइट, यहाँ पे देखें ये 0 क्या है? 1 बिट। नेक्स्ट 0 भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये यहाँ। जब 8 बिट्स मिली तो क्या बन गया? 1 बाइट। क्या बन गया? 1 बाइट। अगर हमने कंप्यूटर के अंदर एक करैक्टर जो है उसको सपोज हमने ए को ही स्टोर करना है तो वो कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा? 8 बिट्स की, यानी 1 बाइट कंज्यूम करेगा।
यानी वो इतनी जगह जो होगा वो सपोज इतनी जगह जो है वो घेरेगा कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो है हमारा पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पे है कुछ चीज़ें उसने वैसे एक्स्ट्रा बताई हुई हैं, थिंग्स टू रिमेंबर, जो कि याद रखने की हैं। हाँ जी, हमने देखा था बिट, यानी बिट 0 या 1 को कहते हैं। 0 भी एक बिट है और 1 भी क्या है, एक बिट है। जब 8 बिट्स मिलती हैं तो क्या बन जाती है, 1 बाइट। कंप्यूटर के अंदर जब डाटा स्टोर होता है तो वो क्या होता है, कंज्यूम करता है 1 बाइट को। 1 करैक्टर स्टोर करता है 1 बाइट, यानी 8 बिट्स को कंज्यूम करता है। और जब 8 बिट्स मिलती हैं 1 बाइट, और जब 1024 बाइट्स मिलती हैं तो क्या बनता है, 1 किलो बाइट। और जब 1024 किलो बाइट्स जो मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 मेगाबाइट MB। मेगाबाइट मतलब MB। और जब 1024 मेगाबाइट्स मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट यानी GB। हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो कार्ड स्टोरेज कार्ड यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, 2 GB के, मतलब तो वो इसी तरह होता है GB, यानी GB का क्या मतलब होता है, गीगाबाइट। गीगाबाइट की कितनी कैपेसिटी होती है, 1024 मेगाबाइट को स्टोर करने के, और 1024, और 1 मेगाबाइट की कितनी होती है, 1024 किलोबाइट की, और 1000 किलोबाइट को स्टोर करने की। और 1000 यानी 1 किलोबाइट के अंदर कितने होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने रिवर्स किया तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ बेसिस, यानी कन्वर्जन ऑफ बेसिस क्या होता है, यानी एक बेस को दूसरी बेस में चेंज करना जो होता है उसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ बेसिस। यानी एक नंबर सिस्टम से जो फिगर होता है उसको दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करने के अमल को कहते हैं कन्वर्जन ऑफ बेसिस। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे कैसे जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं। यानी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल का क्या होता है, डेसिमल के अंदर कितने होते हैं, 10 डिजिट 0 to 9, यानी टोटल 10 होते हैं, उसकी बेस भी क्या थी 10। तो जो बाइनरी होता है उसकी बेस कितनी होती है 2, क्योंकि उसके अंदर 2 डिजिट यूज़ होते हैं 0 and 1। तो जो बाइनरी को डेसिमल को जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो हम वो देखेंगे किस तरह से जो वो चेंज किया जाता है। तो ये हम न्यूमेरिक हैं, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक नहीं, आप सिर्फ यहीं तक इसको है जो वो रखें। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी साथ ही मैं आपको ये डिटेल से बता भी दूंगी। अब यहाँ तक कन्वर्जन और बेसिस तक जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट पेज पे ये देखें नंबर सिस्टम। There are 4 types of number system such as decimal number system, binary number system, octal number system, hexadecimal number system। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ आ बिट। बिट का क्या मतलब होता है, बिट स्टैंड फॉर, पेज नंबर 33 पे देखें, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट इज 0 and 1 इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बिट, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये पूरा आएगा। 0 मीन ऑफ एंड 1 मीन ऑन। कंप्यूटर स्टोर ऑल द डाटा इन द शेप ऑफ बिट। बिट ऑलवेज स्टोर सम काइंड ऑफ डाटा वेदर दीज आर ऑन और ऑफ। यहाँ तक ये जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ बेसिस। तो ये देखें पेज नंबर 34 पे, पेज नंबर 34 के ऊपर जी, कन्वर्जन ऑफ बेसिस। तो ये पूरा जो है, ये पूरा पैरा जो होगा इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये राइट किया हुआ है 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फिगर फ्रॉम डेसिमल इनटू बाइनरी। अब ये 4, 5, 6 जो क्वेश्चन है ये हमारे हैं न्यूमेरिकली। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, अभी आप ये 3 क्वेश्चन जो हैं इनको
डिटेल से देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।